बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बता दें आपको पानीपत से यह खबर, जहां हरियाणा न्यूज के स्टिंग से प्रशासन हिल गया है। लघु सचिवालय में दलालों से जुड़ी ये बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ है। डीसी ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय में तलब किया है। सभी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीआरओ को मामले की जांच करने के ऑर्डर मिले हैं। हरियाणा न्यूज की खबर पर डीसी ने संज्ञान लिया है। रजिस्ट्री रिकॉर्ड रूम तक दलालों के तार जुड़े हुए हैं। रजिस्ट्री रिकॉर्ड रूम तक देखिए, हरियाणा न्यूज के कैमरे में दलालों की तस्वीर भी कैद हुई है। हरियाणा न्यूज को देखते ही कर्मचारी और दलालों में भगदड़ मच गई। अब देखिए, हरियाणा न्यूज की खबर का ये बड़ा असर जो है वो माना जा रहा है। तस्वीरें भी इसकी हम दिखा रहे हैं। पानीपत में हरियाणा न्यूज के स्टिंग से प्रशासन हिल गया है। और देखिए कैसे जैसे ही कैमरे को देखा, हरियाणा न्यूज के कैमरे को देखा, इन लोगों में खलबली मच गई, भगदड़ सी मच गई। लघु सचिवालय का यह मामला है जहां पर दलालों से जुड़ी खबर पर असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। अब देखिए, डीसी ने सभी कर्मचारियों को कार्यालय में तलब किया है। सभी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस मामले में कार्रवाई कुछ इस तरह की जा रही है कि सभी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट के आदेश दिए हैं। डीआरओ को मामले की जांच करने के ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि डीआरओ अब इस मामले की जांच करेगा। हम इस समय हैं लघु सचिवालय में, और लघु सचिवालय के नीचे तल पर, और आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये रूम नंबर 5 है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो आम दिनों के अंदर अगर आप इस दरवाजे को देखेंगे तो यहाँ पर जो है बाहर जो है लॉक लगा मिलता है, जिससे कोई भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये इंतकाल को लेके तमाम जो रजिस्ट्रियों को लेकर पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज देखिए छुट्टी का दिन है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग जो इस तरीके के काम में लगे रहते हैं, या दलाल कह लीजिए, वो लोग अंदर जाते हैं, उनको हमने कैमरे पे कैच किया। और वो किस लिए जाते हैं, हमने अंदर भी कोशिश की थी कि वो बताएं हमें कि आप किस लिए आए हैं। उन्होंने किसी बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। अब अगर खुदा ना खास्ता इस तरीके के छुट्टी के दिन अगर सरकारी कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं तो उनको इतना भी होता है कि वो इस दरवाजे को बंद रखें। लेकिन हमने तमाम जो पिछले 1 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, जिन लोगों का यहाँ पर लिंक रहता है, जो लोग यहाँ से कमाई करते हैं, या ये लगा लीजिए जिनका जो यहाँ पर दलाली करते हैं, वो लोग आराम से आते हैं, इत्मीनान से पूछते हैं। लेकिन उस बात को कहने के लिए, पूछने के लिए कोई भी कुछ नहीं है। मैं अंदर भी लेके चलूंगा आपको, मैं पूछूंगा, मैम आपको बताइए ये लोग जो आए थे ये किस लिए आए थे, कोई जवाब देगा मेरी बात का? हाँ जी सर ये लोग जो आ रहे हैं, कई बार हमने कैमरे में, किस लिए आ रहे थे आप अपना, हमने कैमरे में कैच किया, ये तो आप ही बताएंगे। आपका क्या नाम है? आप पटवारी हैं? कहाँ के पटवारी? यहाँ से अंदर जो है, अंदर जो लोग आ रहे हैं, हमने हमारे वीडियो में है, हमारे वीडियो में तो यहाँ पर लोग लगा रहता है, और दिन तो लोग लगा रहता है। आज छुट्टी के बाद भी ये खुला है, ओपन, आम लोग आ रहे हैं। एसडीएम साहब बैठे हुए, उनसे बात करो। एसडीएम साहब क्या आदेश? यहाँ जिम्मेदार कौन है? एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब देखिए, एसडीएम साहब से भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये काम चल रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। इस टाइप की कोई गतिविधियाँ गलत मिली तो मैं तुरंत एक्शन लेने में से बाज नहीं आऊँगा, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में मैं घबराता भी नहीं। तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो मतलब जिनकी मिली भगत है, कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं को नेक्सस है, ऐसे आदमियों से जो पब्लिक का भला नहीं चाहते, जो पब्लिक को नुकसान, दलाल टाइप आदमी जिनको हम कह देते हैं, तो जैसे कि आपने मेरे को बताया था कि जिस दलाल टाइप है, मैंने इनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और मैंने आपकी वीडियो क्लिप देखी और उसी से मैंने ये फैसला लिया कि भाई वो बंदे जो थे वो बाहर क्यों जा रहे हैं। अब मेरे कमरे में 5 बंदे बैठे हैं, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, छुट्टी वाला दिन है, मैं अपने बैठा हूँ, टेंडर खोलने आया हूँ, मैं शुगर मिल का टेंडर है, मैं कह सकता हूँ कि मैं आया हूँ, छुट्टी वाले दिन काम कर रहा हूँ। रादर उनको फ़ख्र होना चाहिए काम करते हुए कि हम छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं। पर छुट्टी वाले दिन काम करते हुए ये नहीं ना कि कोई अपने साथ दलालों को बैठाए, तो वो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट। हाँ, आपने कुछ मेरे को दिखाया था कि नीचे आज हमने इंतकाल का हमारा काम चल रहा है कि 26 तारीख तक हमने इंतकाल, 2 डेट होती है हमारी, 12 तारीख और 26 तारीख। जितने भी इंतकाल मोटेशंस हैं पेंडिंग हैं, वो डायरेक्शन दे रखे हैं कि 26 तारीख तक सब पेंडिंग किए जाए, पेंडिंग को निपटारा किया जाए। जैसे आपने फ़ोन करके बताया तो मैंने बताया, मैं 5 बजे मेरी मीटिंग थी,
शुगर मिल का एक हमारा टेंडर ओपन होना है, तो उस सिलसिले में आना था। आज छुट्टी थी, तो आपने बताया कि कुछ आदमी भाग गए और पटवारी ने कहा आपका क्या काम है, तो ये गलत बात थी। तो मैंने उनको बुलाया भी, पांचों को, लेडीज भी थे उनसे, तो जो हमारे जान स्टाफ हैं कि भाई ऐसे आदमी थे, भाग क्यों जाए, मैं बैठा हूँ, मेरा स्टाफ बैठा है मेरे सामने ही, तो यदि हम काम कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करें, तो गलत नहीं करें तो भागेंगे क्यों। तो उनको कहा, यदि उन्होंने ये नहीं बताया तो उनको कह दिया चार्जशीट करेंगे उनको। और एम्प्लॉय जिनसे आदमी उनके साथ बैठे थे, जो मैंने सीडी से फर्स्ट टाइम पे आइडिया लगाया कि वो उनसे मिलने थे और वो यहाँ के बंदे नहीं थे, बाहर के बंदे थे। यदि वो आइडेंटिफाई करते तो उनके खिलाफ हम एफ आई आर दर्ज कराएंगे कि वो हमारे पर्सनल रिकॉर्ड रूम में क्या कर रहे थे, और यदि ये नहीं है तो इन पे भी हम उचित कार्रवाई करेंगे। जो नंबर 2 ये आप तस्वीरों में देखिए, संख्या देखिए लोगों की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और फिर 5। ये पांचों लोग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। बड़ा असर। और इस खबर पर देखिए ज्यादा जानकारी देने के लिए पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए हमने देखा जब आपने कर्मचारियों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि कौन लोग थे ये जो कैमरा देखकर ही तुरंत वहां से निकल पड़े, तो कर्मचारियों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप पूरे मामले की जानकारी दीजिए और बताइए कि किस तरह से इस पूरी दलाली को अंजाम दिया जा रहा था, कैसे इन कर्मचारियों और दलालों के बीच ये साठगांठ रहा करती थी। सृष्टि, सबसे पहले बात तो है कि आज जो है हम उसी जगह खड़े हैं और यहाँ पर ये तस्वीर देखिए जिसका हमने जिक्र किया था, ये रजिस्ट्री रिकॉर्ड रूम है, आज बंद है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कल जिस तरीके से छुट्टी के दिन जो है हमने दिखाया था कि किस तरीके से पटवारी और कुछ दलाल जो है यहाँ पर मौजूद थे, जिन लोगों के काम होने हैं उन लोगों के काम नहीं होते और वो किस तरीके से साठगांठ कर रहे थे, इसी को लेकर हमने ये जो सारी चीजें रिकॉर्ड की थी, हमने ऑन रिकॉर्ड जो करने के बाद हमने ये सारे तथ्य जो है डीसी के सामने रखे थे और जिला उपायुक्त ने इसमें एक बड़ा एक्शन लेते हुए दो पटवारी हैं और बाकी के कर्मचारियों को जो है उनको चार्जशीट किया है। और आज जो है हमने आज सुबह आके देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर एसडीएम आए। और अब हम बात करते हैं कल की। कल हमने जिस तरीके से देखे, अवकाश था, अवकाश के दिन आप देखते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर अधिकारी नहीं रहते और ये ऑफिस, मैं कहूंगा ये रजिस्ट्री का ऑफिस है, यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है, पटवारी, तहसीलदार सभी यहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन हमने कल देखा था कि यहाँ पर जो है लगातार दरवाजा खुला होने के बाद लगातार लोग बाग आ जा रहे थे, काम करवा रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ उनको ये संज्ञान दिया गया था कि वो अपना काम निपटाएं। अब वो कौन लोग थे, कौन आ रहे थे, कौन डीलर थे, कौन दलाल थे, क्या कुछ संदिग्ध लोग थे, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन सारी चीजें जब हमने जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाई तो जिला उपायुक्त ने इन दो पटवारियों के साथ तमाम जितने भी लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उनको जो है चार्जशीट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का ये काला खेल चल रहा था या किस तरीके से मिली भगत चल रही थी, ये तस्वीरें खुद उजागर हो रही हैं। किस तरीके से जो लोग दुखी हैं, 4-4, 5-5 महीनों से यहाँ पर आते हैं, उनके काम नहीं होते और यहाँ पर किस तरीके के छुट्टी के दिन जो है ये काम हो रहा था। नहीं तो दलाल बीच में क्या इंटरफेयर करते हैं, लोगों के काम नहीं होने दिए जाते हैं, इसके लिए क्या दलाल पैसों की कुछ वसूली करते हैं, कैसे पूरा ये काम चलता है, वो भी बताइए थोड़ा ढंग से, विस्तार से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंतकाल हो या आपको फर्द लेनी हो, जो भी लेनी हो, आम आदमी आता है तो उसको गुमराह कर दिया जाता है। कभी कोई सीट पे नहीं है, कभी कंप्यूटर नहीं है। इंतकाल के लिए लगातार जो है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के लिए एक आदमी है जिसको इंतकाल अपना चढ़वाना है, उसके लिए भी उसने कहीं ना कहीं जो है इनके चक्कर काटने पड़ते हैं और चक्कर इतने काटने पड़ते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि वो कहाँ जाए। बार बार चक्कर काटने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता। और इसके अंदर एक दलालों की बहुत बड़ी चैन सिस्टम है। जो दलाल जो हैं, जो लगातार पैसे लेके कहीं ना कहीं साठगांठ करके ये काम करवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर छुट्टी के दिन वो लोग कौन थे, तो हमने उन लोगों से भी पूछा था, अंदर जाके भी हमने उनसे बात की थी कि आखिर ये लोग कौन हैं। वहां पर इसका किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जहां पर दलालों की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, जहां पर किसी मीडिएटर की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, वहां पर ये पूरी साठगांठ करके कुछ इस तरह से काम किया जाता है कि लोगों को
जरूरत पड़ ही जाती है कि वो दलालों को पैसे देकर अपना काम करवाए। ठीक है, बहुत बड़ा ये खुलासा जितेंद्र आपने किया है, हरियाणा न्यूज की टीम ने किया है। अब डीसी से जब बातचीत हुई, क्या उनका इस पर कुछ कहना है और वो कहीं ना कहीं क्या कबूल कर रहे हैं? क्योंकि हमने खुद सुना, वो कहते नजर आए हैं ऑन कैमरा की जांच होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, सारी चीजों के बारे में हम लगातार जिला उपायुक्त के जो है टच में रहे हैं। हमने सारी चीज उनको बताया। वो शाम को 5 बजे जो है लगातार जो है ऑफिस में आए। ऑफिस में आने के बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने पास बुलाया और वही उनके क्वेश्चन थे कि वो कौन लोग थे, कौन कैसे आ रहे थे, किस तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, इसकी इंक्वायरी भी होगी, इसकी मैं जांच भी करवाऊंगा और वो जो 4-5 लोग अंदर गए थे उनके खिलाफ मैं एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा। लेकिन इस मामले में इन सभी लोगों को जो है वो चार्जशीट किया जाता है, तो जांच जो है अपने आप में खुल गई। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखो सृष्टि में आज की बात करूं तो देखिए आज भी बहुत से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे कैमरे पे इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी समस्या रखने के लिए किस तरीके से इंतकाल को लेकर या फर्द को लेकर वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जब से हमने खबर दिखाई है, सुबह जो है एसडीएम खुद यहाँ पर जांच करने आए थे और बहुत से लोग हैं और वो जो है अब फिलहाल जो है वो दरवाजा बंद हो चुका है। दूसरी तरफ आप एक और देख रहे हैं, ये जो है रूम नंबर 4 है, ये व्हीकल रजिस्ट्रेंस ब्रांच है। यहाँ पर रोक रही हूँ जितेंद्र, आपको बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है, पानीपत में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और आपको बता दें एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद दरवाजा बंद किया गया। बड़ी जानकारी, मौके पर एसडीएम पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया है। अब निरीक्षण हो रहा है, जांच की जा रही है। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, पूरा स्टिंग किया इस पूरे मामले का, जिसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जितेंद्र, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। जितेंद्र, बैक टू बैक अब एक्शन लिया जा रहा है इस मामले पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा एक्शन है, अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है। जिस तरीके से जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए सारी चीजें हमने उनके सामने रखी, उनको बताया और उन्होंने जिस तरीके का एक्शन लिया, ये काबिले तारीफ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से उनके सामने रखा, इमीडिएटली उन्होंने टाइम निकाला इसके लिए। वो वहां अपने ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को पहुंचने के बाद उन तमाम जितने भी कार्यरत थे, पटवारी हों, जितने भी कर्मचारी हों, उनको बुलाया जाता है। बुलाए जाने के बाद वो उनसे पूछते हैं क्या कुछ हुआ और उसके बाद जो है वो कोई आंसर नहीं दे पाते। हमने सारी चीजें एक एक वीडियो जो है उनको उपलब्ध करवाई थी और उसी को लेकर उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 2 पटवारी जो हैं और 4-5 कर्मचारी हैं जिनको चार्जशीट किया है और उनकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। और वहीं जिला उपायुक्त ने एक चीज और कही है कि वो लोग मुझे अवश्य चाहिए कि वो लोग कौन थे, कौन दलाल थे, संदिग्ध लोग थे जो वहां उस समय ऑफिस के अंदर मौजूद थे। तो उनके बारे में भी जिला उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए हैं। और सृष्टि, मैं एक चीज और बताऊंगा कि देखिए ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो काफी समय से जो है चक्कर। आपका क्या नाम है बाबू? सूरज सिंह जी। कितने टाइम से चक्कर काट रहे हो आप? 2 जनवरी से काट रहा हूँ जी, और 6 बार ये बताएगा कि आपका इंतकाल चढ़ गया और ये नंबर सारे डले हुए हैं 7 बार के। आपका काम नहीं होता? नहीं जी, काम नहीं हो रहा जी। अगर दलालों के अभी ये कहा है कि आपका दर्ज हो रहा है, जब मैं 18 नंबर में निकलवाने के लिए गया तो वहाँ कोई भी प्रिंट नहीं पाया। आपकी क्या समस्या है बाबू? मेरी समस्या अभी इंतकाल किया जी, 3-4 महीने से मैं लगातार फिरता जा रहा हूँ, कभी 2 दिन में, कभी 4 दिन में, 6 दिन। और जो अगर दलालों के थ्रू काम हो रहे हैं, अगर दलाल कोई होना तो हमें भी इन दलालों के बारे में ज्ञान नहीं है, भाई कौन करवा रहा है, और पता होना तो हम 10 रुपए देकर अपना काम करवा लेंगे, उनके काम हो जाते हैं। सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए ये लोग जो है ये बड़े परेशान है, बुजुर्ग देख रहे हैं। देखिए इनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर की है और किस तरीके से कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से इंतकाल चढ़ाने के लिए जो है वो चक्कर काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनका यही कहना है, देखिए बहुत इन्होंने जो कहा है कि हमारे पास दलाल नहीं है, दलाल ना होने की वजह से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, हमारा काम नहीं हो पाता। ये मेरी जमीन यहाँ से इसमें जमीन घटाई गई कि इस देखिए सब मतलब कितनी समस्याएं हैं। बिल्कुल, भोले भाले लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है जितेंद्र कि वो मजबूर हो जाए पैसे देकर काम करवाने के लिए। अब ये सृष्टि, अब ये अपने आप में देखिए कितना बड़ा मामला है कि हरियाणा न्यूज ने तो स्टिंग कर दिया और मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन कब से चल रहा होगा इस तरह का खेल और कब से लोग परेशान हो रहे होंगे और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी।
श्री देखिए, हमसे लोग बाग जो हैं ये बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि इस तरीके का यहाँ खेल चलता है, और कल जो है हम लोग भी जो है एज ए कस्टमर बनकर, क्योंकि अगर मैं पत्रकार होने के नाते आऊंगा तो मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मैं भी जो है एज एक नागरिक की तरह बनकर अपना आराम से बैठ गया और सारा खेल जो है मैंने बड़े अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर दलाल लोग घुसते हैं, दलाल लोग आते हैं। लेकिन हम भी पत्रकार हैं, हमारी पहचान बड़ी जल्दी उजागर होती है, तो हमने यहाँ पर बेंचों पर बैठ के सारा खेल देखा छुट्टी के दिन। लेकिन हमने उन तस्वीरों में, जो तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर चल रही हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की साठगांठ है। और अगर ये साठगांठ ना हो, इजिली काम हो, जिस तरीके का लगातार जो है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जो है वो लगातार उनके दिशा निर्देश है, तो ये जो आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो लगातार चक्कर काट रहे हैं, 6-6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, तो उनको चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात है, ये दरवाजा जो है, अगर दरवाजा जो है वर्किंग डेज में बंद कर दिया जाता है तो छुट्टी के दिन क्यों खोल दिया जाता है? आगे छुट्टी वाले दिन क्या कुछ ऐसा होता है कि छुट्टी के दिन हमने दिखाया था कि कल छुट्टी थी तो लगातार दरवाजा खुला हुआ था, और आज वर्किंग डेज में है, आज वर्किंग डेज के ऊपर जो है एसडीएम स्वयं जांच करके गए हैं। और अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, हरियाणा न्यूज की खबर का जो है बहुत बड़ा असर हुआ है, जिसमें जो है 2 पटवारी के साथ जो और कर्मचारी थे उनको चार्जशीट किया गया है, और जिला उपायुक्त ने यह भी संज्ञान लिया है कि वो लोग भी मेरे सामने पेश किए जाएं जो लोग कल यहाँ पर पहुंचे थे, उनके खिलाफ भी जो है उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और एक संदेश और दिया है उन्होंने कि इस तरीके की हिमाकत करने वाले अधिकारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत भी है जितेंद्र, ताकि अन्यों के लिए भी ये एक सबक जो है सबक के रूप में सामने आए। जितेंद्र, आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पर और काफी कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, उनसे जान के देखिए कि कब से वो समस्या लेकर अपनी आ रहे हैं, परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ परेशानी है आपको? 6-7 बार आलिया इंतकाल के लिए, कभी कहे ऑनलाइन वो नहीं चल रहा, कंप्यूटर नहीं चल रहा, कभी कहते। क्या नाम है आपका? शाहिद। आपको क्या परेशानी है? हाँ, आए आप, जिसकी जो परेशानी है बताएं, आप बताएं। ये देखिए 7 साल से ये कह रहे हैं कि इंतकाल नहीं चल रहा है। आपका क्या नाम? 7-5 को मैंने 4 को मैंने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर दिया था, लेकिन आज तक नहीं मिला मुझे। इंतकाल के लिए दिक्कत नहीं, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की दिक्कत नहीं। हाँ जी, ठीक है। तमाम जो लोग हैं वो बैठे हैं, मैं एक बार अपने आपको कैमरे में भी दिखा दूं। देखिए ये जो है सीनियर सिटीजन लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो लगातार बैठे हैं, और इस तरीके से इन बेंचों पर जो है लगातार आते हैं, लगातार रोज हर किसी काम के लिए ये लोग जो हैं यहाँ पर सचिवालय में मैं कहूंगा कि चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका काम नहीं हो पाता। काम इसलिए नहीं हो पाता कि इसके अंदर जो कड़ी है वो एक दलाल है, और दलाल जो है बड़ी खूबसूरती से जो है वो काम कर जाते हैं, और ये लोग जो है ये लगातार चक्कर काटते रहते हैं अधिकारियों पे। अब देखना ये है कि हरियाणा न्यूज ने जिस तरीके से हमारा एक दायित्व था, हमने जो है प्रशासन के सामने जो रिपोर्ट आपने दिखाई है उससे काफी मदद अब इन लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से अब एक्शन इस मामले पर लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए